हाउ मच वुड वुड वुडचक चक इफ अ वुडचक वुडचक वुड। नया है ना समझ में? मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं वुड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि वुड आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन आज हम सारे यूज सीखने वाले हैं वुड के। आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, मैं श्योरली आपको ये कह सकता हूँ। देखो यार, सबसे पहले ना मेरी एक बात समझ लो। अभी मैं आपको जो भी यूज बताऊंगा ना वुड के, आप उसमें ऐसा सोचना कि ये काम आप करने वाले थे लेकिन आपने किया नहीं। यानी कि जैसा आप कहते हैं ना कि मैं ये काम करता लेकिन मैं नहीं किया, है ना। मैं उसके पास जाता लेकिन मैं नहीं गया। मैं उससे बात कर रहा होता लेकिन मैंने नहीं की। समझ गए? तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपने जो काम नहीं किया बट आप करते, तो वहां पर आप वुड का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सिर्फ वो सिचुएशन है जब आप कोई काम करते लेकिन आपने किया नहीं, ठीक है। अब देखिए वुड का यूज, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वुड का यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, मैंने कहा मैं एक ऑमलेट खाता, मैंने खाया नहीं, है ना। यहाँ पे क्या बात हुई, मैं एक ऑमलेट खाता लेकिन मैंने नहीं खाया, तो वहां पर आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, हिंदी से समझना है तो हिंदी से समझ लो, लास्ट में ता आएगा सिर्फ। मैं एक ऑमलेट खाता लेकिन मैंने नहीं खाया, आई वुड ईट एन ऑमलेट बट आई डिडंट ईट। अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि मैं एक ऑमलेट खाता लेकिन मैंने खाया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं उसके पास जाता लेकिन मैं नहीं गया, आई वुड गो टू हिम बट आई डिडंट गो। समझ में आया? इजी है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा काम आप करते लेकिन आपने किया नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला है वुड बी। बहुत ज्यादा इजी है। वहां पर आप कोई काम करते और यहां पर आप कोई काम कर रहे होते। जैसे आप यूज करते हैं ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, वैसे ही यहां पर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके पास जा रहा होता, जा रहे होते लेकिन आप गए नहीं हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके पास जा रहा होता, आई वुड बी गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा होता, ठीक है। बट आई डिडंट गो, बट मैं नहीं गया। मैं ये फोन चला रहा होता, आई वुड बी यूजिंग दिस फोन बट आई डिडंट यूज। समझ रहे हो आप? मैं ये फोन चला रहा होता लेकिन मैंने नहीं चलाया, आई वुड बी यूजिंग दिस फोन बट आई डिडंट यूज। मैं उसे मना रहा होता लेकिन तुम आ गए, आई वुड बी कन्विंसिंग हर बट यू केम। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी लग रहा है। बस आपको एक बार इसे लिख लें और मेरी पूरी वीडियो देख लें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, बस प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ बोलते रहिए, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि वुड का यूज आपको कैसे करना है। अब देखिए, अब आपने पढ़ लिया वुड, वुड बी। अब देखते हैं वुड हैव। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। वुड हैव, देखिए इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। देखो थर्ड फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेगी, सभी याद करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिना थर्ड फॉर्म के आपका काम चल जाएगा, इंग्लिश सीख लोगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म, एक दिन में ना 5 थर्ड फॉर्म याद कर लो, सेकंड और थर्ड, बहुत ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना। तो वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आप। देखिए, मैं वहां जा चुका होता या मैं वहां गया होता लेकिन आप गए नहीं हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप गए नहीं हो। मैं वहां जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा चुका होता बट तुम आ गए, आई वुड हैव गॉन देयर बट यू केम। समझ में आया आपको? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चुका होता, ठीक है, या गया होता। बहुत ज्यादा इजी होता है वुड का, पता नहीं क्यों लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रखा है। अब एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं शादी कर चुका होता, ठीक है। बहुत इजी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में कोई भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वुड का फोर्थ यूज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। क्या यूज है? देखिए, मैंने कहा, मैंने कहा था मैं जाऊंगा, यहां पर मैंने पास्ट में विल का यूज किया, यानी कि गागेगी का यूज किया। तो यहां पर आप विल लगाओगे, लेकिन यहां पर विल नहीं आएगा, यहां पर वुड आएगा, ठीक है। हम हिंदी से सीखते हैं तो हमें परेशानी होती है कि भाई सर ने हमें बताया है गागेगी जहां पर आएगा वहां पर आप विल का यूज करो, लेकिन इस सिचुएशन में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो, फ्यूचर, पास्ट में बात कर रहे हो फ्यूचर की। तो यहां पर होगा आई सेड आई वुड गो, ठीक है। मैंने कहा था मैं जाऊंगा, आई सेड आई वुड गो। मैंने कहा था मैं आईफोन 16 खरीदूंगा, आई सेड आई विल बाय आईफोन 16। बिल्कुल गलत है, सही होगा आई सेड आई वुड बाय आईफोन 16, ठीक है। समझ में आया आपको? अब एक सेंटेंस आप बनाएंगे, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं
वुड के 5th यूज पर, और जो कि इस वीडियो का लास्ट यूज है। देखो वुड के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन ये यूज मैंने आपको बताया जो आपके स्पोकन में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप मुझे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं वुड। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप क्या यूज करते हो, मैं खाना खाता था, मैं उससे बात करता था, मैं उड़ता था, मैं बैठता था। तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज करते हो यूज टू, ठीक है। यूज टू यूज करते हो आप, सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आप उसकी जगह वुड का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं जाता था, आई वुड गो, वो खेलता था, ही वुड प्ले। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कैसे कि जो मैंने आपको फर्स्ट यूज पढ़ाया और जो मैंने ये वाला यूज पढ़ाया इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। तो वो डिफरेंस होगा जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, आप कोई पढ़ रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आगे पीछे के जो सेंटेंस है उससे आपको पता चलेगा कि वुड का कौन सा यूज है यहाँ पर। इसके आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉपी पेन लेके नहीं बैठना, वैसे नहीं कर पाओगे आप। सिर्फ वीडियो देखो और आपने माइंड में रिमाइंड करते रहो कि भाई ऐसे ऐसे वुड का यूज होता है और मैं वुड का यूज आज से करना शुरू करूंगा, बिल्कुल ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बनाने हैं, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ और आप एक वीडियो शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब